ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना हर स्टूडेंट का होता है। ऐसा लगता है ना कि हिंदुस्तान बहुत पीछे है, पता नहीं कब ऐसी यूनिवर्सिटीज बन पाएंगे यहाँ पर। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जिस नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, उसका इतिहास कितना गौरवशाली है। आप जानते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी 800 साल पहले, यानी लगभग 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो तक्षशिला के बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और पहली आवासीय विश्वविद्यालय, यानी कि उसमें हॉस्टल भी था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब बुक छापने के लिए कोई प्रिंटिंग मशीन भी नहीं थी। इसकी स्थापना देखिए 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराई थी। नालंदा इतना विशाल था, यहाँ दुनिया के तमाम कोनों से, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते थे। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, चित्रकला, वस्तु, अंतरिक्ष, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र, बहुत कुछ पढ़ाई यहाँ पर होती थी। तमाम सब्जेक्ट से ज्ञान का भंडार था और आपको पता है, रहना, खाना, शिक्षा सब फ्री था। चिकित्सा विज्ञान में हम दुनिया में नंबर 1 थे, टॉप पर। बोलते भी हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। और पता है, ये गौरवशाली इतिहास लगातार जारी रहा। लगभग 700 साल बाद तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन चुका था। दुनिया चाहती थी यहाँ पर एडमिशन लेना, लेकिन इतना आसान नहीं था। मेरिट की बेसिस पे होता था। प्रगाढ़ पंडित बैठते थे, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। आर्यभट्ट नाम सुना है आपने? वो यहाँ पढ़ाया करते थे। उसी वक्त की बात है जब चीन में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, क्योंकि यहाँ से बुक्स जाती थी और ट्रांसलेट होती थी। इस ज्ञान के भंडार में छोटे छोटे कई आक्रमण हुए, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ पैसा, सोना, चांदी चुराया गया। लेकिन 1193 में बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण ऐसा बोला कि इस अनमोल विरासत का पूरी तरीके से अंत हो गया। सैकड़ों लोगों को मारा गया। सबसे कीमती 9 मंजिला लाइब्रेरी में मौजूद 90 लाख किताबों को जलाकर खाक कर दिया। ये 3 महीने तक चलती रही। सोचिए, कल्पना कीजिए। सोचिए, ये तमाम किताबें हाथ से लिखी गई थी। मैंने आपसे बोला कि कोई मशीन नहीं थी उस जमाने में। खिलजी जो है, हिंदू और बौद्ध धर्म के विस्तार को रोकना चाहता था, इस्लामिक शिक्षा को जबरन लागू करना चाहता था। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने इतना तांडव मचाया। कई वर्षों के बाद जब नालंदा की खुदाई हुई तो उसमें 14 हेक्टेयर में अवशेष मिले, जो सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। यहाँ के दांत मिले, हिंदू देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां मिली। आज भी खंडर मौजूद है। इतिहासकार इसे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताते हैं, पर कहते हैं ना कि आप किताबों को जला सकते हैं, ज्ञान को नहीं। नालंदा अपने स्वरूप में फिर लौट आई है। लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक करें।